अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं कबूलियत की घड़ी के मौजू पे लिख रहा हूँ। जुमे का दिन होता है, काम के सिलसिले में रावली जाना पड़ता है। कोई 11 बजे का टाइम होगा। पिंडी बाईपास के पुल से रावली की तरफ जा रहा होता हूँ तो जहन में ख्याल आता है कि काम तो आधे घंटे का है, मैं ऐसा ना करूँ रावलपिंडी चला जाऊँ। मैं अपना रावली से काम मुकम्मल करने के बाद स्टेट स्टेट में मस्जिद में जुमा पढ़ता हूँ। जब जुमा पढ़ने के बाद फ़ारग होता हूँ तो रिश्तेदार का फ़ोन आ जाता है कि हमने रावलपिंडी जाना है, आप भी हमारे साथ आएं। मैं इनकार कर देता हूँ कि किसी और को अपने साथ ले जाएं, मैं तैयार होकर नहीं आया। वो कहते हैं कि और कोई साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, आप हमारे साथ जाएं। तो मैं कहता हूँ मुझे 2 घंटे लग जाने हैं। तो वो आगे से कहते हैं कोई बात नहीं, आप 2 घंटे के बाद आ जाएं। इस तरह 3 घंटों बाद हम 4 फर्द कार पे रावलपिंडी की तरफ जा रहे होते हैं और मैं सोचता हूँ उस वक़्त शायद कबूलियत की घड़ी थी, मैं कोई और चीज़ मांग लेता। 2 दिन गुजार कर इतवार रात 8 बजे वापस निकलते हैं और 12 बजे गुजरांवाला पहुंच जाते हैं। ये 2021 का वाक़या होता है। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ सड़क पे नौजवान आपस में लड़ रहे होते हैं और उनके कपड़े भी फटे होते हैं, जो ज़हनी कोफत का सबब बने। इस्लामाबाद में जो 2 बड़े मॉल हैं, वहाँ भी छोटे दुकानदारों की लुक माहौल से मैच नहीं कर रही थी। सुकून था तो वो सिर्फ दामने को पे, जहाँ दफातर के थके हारे लोग 2 घड़ियाँ सुकून से गुजार लेते हैं। जल्दी की वजह से दामने को पे गिटार सुनने से महरूम रहा। डेड एटम्स के ऑर्डर मेरे पास पेंडिंग थे। वो सामान मैं रावलपिंडी से लेकर आया था। जब पीर वाले दिन मैं सामान देने गया तो कोई और वो डेड एटम्स देकर जा चुका था। उसके बाद दिन ब दिन कारोबार में मेरे लिए मसाइल बढ़ते गए और फिर मैं वो अच्छा खासा चलता हुआ काम छोड़ देता हूँ। मेरे इस कारोबार में कुछ और अजीज़ व कारब खामोशी के साथ शामिल हो चुके होते हैं और मेरे साथ कानों में आवाज़ें आना और रैकी करने वाले लोग जब मैं काम के सिलसिले में लाहौर, हाफसाबाद, सियालकोट, गुजरात या दीगर शहरों में जाता हूँ तो मुख्तलिफ़ देहात से लोग मेरे साथ साथ सफ़र करते हैं और शहर में वहाँ से और लोग आ जाते हैं। देहात में लोग चंद किलोमीटर फासले के बाद बदलते जाते हैं, क्योंकि वो मुझे डायरेक्ट तो बात नहीं करते। सड़क है, कोई भी सफ़र कर सकता है। ये रैकी मुसलसल जारी रहती है। 6 माह बाद मैं काम छोड़ देता हूँ। 2023 में मैंने चैनल पे मुख्तलिफ वीडियोज़ अपलोड करना शुरू कर दी। 1990 से कारोबार और मार्केटिंग जॉब से मुंसलिक रहने की वजह से नए से नया कारोबार शुरू कर लेना और उसे चला लेना मार्केट में तल्लकात की वजह से कोई इतना मुश्किल नहीं होता। मैं जो भी नया कारोबार करता वो चल पड़ता, मगर जो ही मशहूरी हो जाती तो मुझे वो काम छोड़ना पड़ जाता और ज़हनी तौर पे मुझे इस काम से मुतनफ़र कर दिया जाता और जो भी काम छोड़ा जाता वो थोड़ा बहुत नुकसान देकर जाता। वो पोशीदा दुश्मन खामोशी के साथ अपने काम में मसरूफ़ थे। वो मेरे इरादों से बाखबर रहने
اور اپنے فیصلے منوانے کے لیے کسی جادوگر کے سہارے پہ تھے۔ اس طرح قبولیت کی وہ گھڑی کہ میں راولپنڈی چلا جاؤں۔ میرے ارادوں کو جاننے کے بعد انہوں نے یہ کھیل رچایا۔ 1990 سے 5-6 کاروبار بدلنے اور 2-3 جابس کے بعد میں یہ سمجھا ہوں کہ وہ مالی نقصان پہنچانے اور حسد کی تسکین کے لیے میرے پیچھے تھے، جو ہوائی مخلوق اور انسان دونوں تھے۔ نقصانات اٹھانے کے بعد وہ قبولیت کی گھڑی زمانے کو سمجھنے کے لیے میری رہنما بنی ہے کہ لوگ جادوگروں کے قدموں میں بھی سر رکھ دیتے ہیں اور اپنے خاندانوں کے مخبر بھی بن جاتے ہیں۔ اب قبولیت کی گھڑی اور جادوگروں کے ذریعے نگرانی دونوں تصور میرے سامنے ہیں، اور اتحاد تو صرف جرائم پیشہ لوگوں کا ہوتا ہے۔